ईद पर सिंपल कबाब नहीं, आज बना रही हूँ एक ऐसे चिकन शाही कबाब जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। एक ऐसी रॉयल रेसिपी जो आपके दस्तरखान को बिल्कुल दावत जैसा बना देगी। अगर आप बोरिंग कबाबों से बोर हो चुके हैं तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। सॉफ्ट जूसी और मेल्ट इन माउथ, जिसमें क्रीमी टेक्सचर, रिच मसाले, हर बाइट में प्योर शाही टेस्ट आपको मिलेगा। ईद पर मेहमान आए या फैमिली गैदरिंग हो, ये कबाब इतने टेस्टी और यूनिक हैं कि हर कोई आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। और सबसे ख़ास बात ये कि ना सिर्फ कबाब बनाने में ईज़ी है, बल्कि रेस्टोरेंट स्टाइल रिज़ल्ट भी देते हैं, वो भी घर पर आसानी के साथ। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे परफेक्ट मसालों का बैलेंस करना है, ताकि आपके कबाब बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के बने। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये चिकन शाही कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। इस प्याज को मैंने पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि मुझे इसको चॉप करना है, जिसके लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप एक ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप करना ज़रूरी है ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कबाब के हर बाइट में इसका फ्लेवर इवनली आए। अब यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। अब दोनों हाथों की हेल्प से इसको प्रेस कर कर इसका मैं पानी निकाल रही हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि प्याज का एक्स्ट्रा पानी आपने ज़रूर निकाल देना है, वरना कबाब सॉफ्ट तो हो जाएंगे लेकिन शेप होल्ड नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर सारी प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगेन चॉपर लिया है और इस चॉपर में मैं डाल रही हूँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कबाबों का कलर खूबसूरत आएगा। अगर है तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। क्रश हुआ हुआ धनिया भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है। एक बड़े साइज़ का लीमू था जिसका रस निकाल लिया है, फ्लेवर कमाल का आएगा। 3 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, ये इसमें शामिल कर दी हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पर फ्रेश हरे धनिए के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से यहाँ पर चॉप कर लेंगे ताकि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट बन जाए, क्योंकि परफेक्ट शाही कबाब का सीक्रेट ही यही टेक्सचर होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसको आपने ओवर ग्राइंड नहीं करना, वरना मिक्सर ज़्यादा पेस्ट जैसा हो जाएगा और कबाबों का टेक्सचर भी ख़राब हो सकता है। हमें इसको बस इतना ही ग्राइंड करना है कि सब चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं और एक सॉफ्ट स्मूथ मिक्सर बनकर तैयार हो। जब ये परफेक्टली ग्राइंड होता है ना, तो मसालों की खुशबू इतनी अमेजिंग आती है कि दिल करता है कि अभी कबाब बनाकर फ्राई कर लिए जाएं। यहाँ मैंने इनको पीस लिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी और लाल वाली मिर्चें ऐड की हैं, जो कि कलर खूबसूरती के लिए हैं। ये वही मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं। ये मिक्सर हाथों पर ना चिपके, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, जिससे कबाब बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें प्याज ऐड करना भूल गई थी, जिसको मैंने ऑलरेडी स्क्वीज़ कर लिया है। सारी प्याज को इसमें ऐड करेंगे और अब बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने ऐसे मिक्स करना है जैसे आप आटा गूंथते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से यहाँ पर आप इसको मिक्स करेंगे, कबाब उतने ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हाथों से जेंटली लेकिन अच्छी तरह से इसको कंबाइन कर लेना है ताकि एक स्मूथ और वेल बैलेंस मिक्सर तैयार हो जाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ज़्यादा फोर्स से आपने इसको मिक्स नहीं करना, वरना ये कीमा टाइट हो सकता है। बस इतना मिक्स करें कि सब चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं और एक सॉफ्ट सा मिक्सर बनकर तैयार हो जाए। अब इसके कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब एक मीडियम साइज़ का कबाब का पोर्शन लेंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कबाब बना रही हूँ। दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसको क्रैक फ्री करेंगे, फिर इसको फ्लैट कर लेंगे और इसको बिल्कुल ऐसा शेप देंगे जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं। अच्छा, ये कबाब साइज़ में थोड़े से बड़े बनते हैं, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं तो चिकन के कबाब हैं, फ्राई होने के बाद ये थोड़े से श्रिंक भी होते हैं। एक कबाब रेडी हो चुका है। बाकी के मिक्सर के भी मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर से ब्लॉक बैग में। जिस वक्त आपका दिल चाहे आपने इन्हें फ्राई करना हो, आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम गर्म ऑयल में तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पे फ्राई करें।
500 ग्राम चिकन में आप 19 से 20 कबाब ईज़िली बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इन कबाबों को डीप फ्राई नहीं बल्कि शैलो फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो वन बाय वन करके इसमें कबाब डालते जाएँगे। पैन को आपने ज़्यादा ओवरक्राउडेड नहीं करना। कबाबों को डालने के बाद आपने एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए टच नहीं करना है। जैसे ही कबाब फ्राई होना शुरू होंगे, इनके एजेस वाइट होना शुरू हो जाएँगे, जो इस बात की निशानी है कि कबाब अच्छी तरह से पक रहे हैं। इन कबाबों को आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन का कीमा है, ये कबाब अंदर तक गल जाएँ। यहाँ तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं एक साइड को पकते हुए। अब जेंटली और केयरफुली आपने इन कबाबों की साइड चेंज करनी है। तो देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते हुए इन कबाबों को आपने तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई करना है। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। 8 से 9 मिनट का टाइम इनफ है। बस एक चीज़ का ख़्याल रखें कि इनको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये कबाब यहाँ पर हार्ड भी हो सकते हैं। तो देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। एक कबाब मैं आपको करीब से कैमरे में चेक करा देती हूँ कि देखें कितना टेम्पटिंग लग रहा है, जिसे देखते ही बस खाने का दिल चाहे। एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है, दूसरे बैच को भी इसी तरह से ही फ्राई करेंगे। बाहर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी कि बस हाथ लगाते ही सॉफ्टनेस फील होगी। इनको फ्राई करते हुए खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है और सीरियसली ये इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही है कि सब्र करना मुश्किल हो रहा है। इन कबाबों को आप गर्मा गर्म सर्व करें फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इनको आप रोटी चपाती नान पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इन कबाबों ने अपना शेप अच्छी तरह से होल्ड किया हुआ है। ना ही ये टूटे हैं और ना ही ये ड्राई लग रहे हैं। इसका मतलब है कि मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट था और इसकी फ्राइंग भी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। इनको सर्व करते वक्त बारीक कटा हुआ हरा धनिया आपने इसके ऊपर लाजमी स्प्रिंकल करना है, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाए। ये कबाब ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे दावत हो, फैमिली गैदरिंग हो, ये सभी को ज़रूर पसंद आएंगे और आपकी तारीफ़ें रुकने का नाम ही नहीं लेंगी। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।